पिताश्री, माता, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। जाना चाहती हो पुत्री? अपनी माँ के पास कुछ दिन कैलाश में रुकोगी नहीं? माता, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु देवी पद के दायित्व तो मुझे निभाने ही होंगे। जाना तो मुझे होगा ही ना माता। उचित है, किंतु भली भांति मुझे अपने आप को विदा करने का अवसर तो दो। माता, दीदी कैलाश में चावल के दाने क्यों फेंक रही हैं? पुत्री जब मायके से विदा होती है तो उस विधि का अर्थ है कि वो मायके का धन मायके में ही छोड़कर जा रही है, जिससे वहां पर सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। प्रिय, मां मनसा देवी विदा हो गई? उनके जाने से पहले मुझे उनके दर्शन भी नहीं मिले। उचित समय पे उचित कार्य नहीं करेंगे तो यही होगा, बस उपहास के पात्र बनेंगे आप। ऐसा नहीं है प्रिय, तुम्हारे लिए ये बनाने को पुष्प चुनने गया था मैं, इसलिए आने में विलंब हुआ। प्रिय, अपने प्रिय पत्नी के केशों में ये गजरा लगाने की अनुमति तो दे दो। अच्छा हुआ जो तुमने अपना क्रोध त्याग दिया, नहीं तो तुम्हें मनाने में मुझे अपने कार्य पर जाने में विलंब हो जाता, जो उचित नहीं है। महादेव के मुख्य द्वारपाल को यह शोभा नहीं देता। ये क्या? कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच है। हाँ, पुष्प चुनते समय कांटों में हाथ डाल दिए होंगे। आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान तो रखिए ही, किंतु मैं क्या चाहती हूँ वो भी सुनिए।
मैं चाहती हूँ आप सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे बुद्धिमान बने। प्रिय, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ, तभी तो इतना बड़ा दायित्व मिला है मुझे। महादेव जी के द्वार का मुख्य द्वारपाल हूं मैं। अब ऐसे मुंह फेर लोगी तो हम तो बात ही नहीं कर सकेंगे और हमें अपने कार्य में जाने में विलंब हो जाएगा। अधिक नहीं, एक दो बोल प्रेम के ही बोल दो। किसी भी पत्नी को अपने पति का उपहास होते देखना अच्छा नहीं लगता। अब आप जब तक अपनी योग्यता और श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। श्रेष्ठ हूं, योग्य भी हूं, प्रमाणित कैसे करूं? प्रथम पूज्य गणेश जी के पास इसका उत्तर अवश्य होगा। प्रभु, प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना है। मेरी सहायता करेंगे ना आप? परंतु अधिक समय नहीं है मेरे पास। बोलिए पुष्पदंत जी। मैं अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करूंगा, तभी मेरी पत्नी जया मुझसे वार्तालाप करेगी। इसके लिए मुझे बहुत बल की आवश्यकता है। आपके सुझाव से ये संभव हो सकेगा। श्रेष्ठ होने के लिए बल नहीं, बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। उचित है पार्वती नंदन, आपको अनेकों धन्यवाद। जो ज्ञानी है वही श्रेष्ठ है। मुझे सभी शिवगणों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, किंतु कैसे? कैसे करूंगा मैं ज्ञान अर्जित? कहां से मिलेगा मुझे ज्ञान? ये लो, ज्ञान के भंडार हैं जगत पिता महादेव और माता पार्वती, और मैं उनके द्वार का मुख्य द्वारपाल हूं। तो व्यर्थ विचार क्यों कर रहा हूं मैं? उनके तो हर शब्द में ज्ञान होता है, तो मैं यहां खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? थोड़ा और उनके निकट जाकर के सुनता हूं। ज्ञान के भंडार अपने आप ही खुल जाएंगे। नहीं, ये उचित नहीं है। अरे ये कैसा पाप करने जा रहा था पुष्पदंत? प्रभु और माता एकांत में है, मुझे ताक झांक नहीं करनी चाहिए। किंतु सुनने में तो कोई दोष नहीं। स्वामी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने कष्टों, संघर्षों और परीक्षाओं के पश्चात हमारी पुत्री मनसा को देवी पद प्राप्त हुआ है, और किसी देवी को इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। प्रिय, संघर्ष और कष्ट तो आपने भी देखे हैं, इस जीवन में भी और इससे पहले भी, जब देवी सती के रूप में आपका आविर्भाव हुआ था। किंतु इस सब का सार है शुष्यत सुखेषु कालेषु त्यागो अमृत निर्झरा, अर्थात सुख अल्पकालिक होते हैं, कुछ ही समय में मिट जाते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से किए गए त्याग अमृत की अनंत धारा के समान होते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ ही नहीं पूजनीय भी बनाते हैं।
प्रिय, कल गणेश जी ने मुझे श्रेष्ठ होने का रहस्य बताया। पता है वो क्या है? वो ज्ञान है। ज्ञान से ही कोई इंसान श्रेष्ठ बनता है। देखिए, आप समय व्यर्थ मत कीजिए। अब जब तक आप अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं करते, हमारे पास मत आइएगा। इसमें प्रमाणित क्या करना है प्रिय? मैं श्रेष्ठ हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे वो रहस्य ज्ञात है जो किसी को भी ज्ञात नहीं। न भृंगी, न तोतला और यहां तक कि नंदी जी को भी नहीं पता है। और प्रिय, मैं ये अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुख्य द्वारपाल जी? जाके सो जाइए। रात्रि भर द्वार रक्षा जो की आपने, उल्लू के समान आंखें लग रही हैं आपकी। उलूती तो है तभी तो आते उलूत तमान वाला ही है। बस बहुत हुआ। आप सभी के उपहास के पात्र नहीं है ये। आप सभी से अधिक ज्ञानी हैं। अच्छा, तो हम भी तो तूने एतत्या ध्यान प्राप्त ही ने जो हमारे पास नहीं है। इन्हें ज्ञात है कि स्वामी, आप स्वयं ही बताइए। इस बार ऐसी बात न कहिएगा स्वामी, जिससे फिर आप उपहास के पात्र बने। मुझे ज्ञात है माता पार्वती अपने पूर्व स्वरूप में माता सती थी। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी वो। इसमें नवीन क्या है? ये तो सर्वज्ञात है। नवीन वो ज्ञान है जो सभी से गुप्त है। शुष्य सुखेषु कालेषु त्यागो अमृत निर्झरा। सुख अल्पकालीन होते हैं जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाते हैं, किंतु निस्वार्थ भाव से किया हुआ त्याग अमृत की धारा के समान होते हैं, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ ही नहीं पूजनीय बनाते हैं। ये तो प्रभु के शब्द हैं जो कल रात्रि उन्होंने मुझसे कहे थे। क्या हुआ प्रिय? प्रभु, कल रात्रि जो निस्वार्थ त्याग की महिमा आपने मुझसे जो कही थी, क्या वो कभी आपने पुष्पदन से भी कही? अन्यथा आपके शब्द उसके मुख से कैसे सुने मैंने? पुष्पदान, पुष्पदान, पुष्पदान। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति अध्ययन और उसके प्रति समर्पण से ही संभव है।